welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is environmental studies of class 4th and today I am going to teach you lesson 4. Lesson 4 is water our life. जल हमारा जीवन. Let's begin the lesson. Water is a necessity of life. जो जल है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जो पानी है वो हमारी लाइफ की जीवन की ज़रूरत है. इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर. यह प्रकृति का अमूल्य गिफ्ट है. ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम द टीनिएस्ट इंसेक्ट टू द टॉलेस्ट ट्री नीड वाटर टू सर्वाइव. सभी सजीव प्राणी बहुत छोटे इंसेक्ट्स से लेकर के बड़े से बड़े पेड़ तक को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा. पानी कई सारी वस्तुओं में उपस्थित होता है जो हम खाते हैं या फिर पीते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं और दूध है. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अर्थ पर जीवन की संभावना केवल पानी की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पर पानी है इसलिए यहाँ पर जीवन है. अगर पानी नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता. सोर्स ऑफ वाटर, पानी के सोर्सेस, साधन. रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. बारिश का पानी जो है वो पानी की सबसे ज़्यादा शुद्ध फॉर्म है, शुद्ध रूप है. इट इज़ ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर. और यह मेन सोर्स है, मुख्य साधन है पानी का. वी गेट रेन फ्रॉम क्लाउड्स. हमें बारिश क्लाउड से, बादलों से प्राप्त होती है. जब बादल होते हैं तभी बारिश होती है, बादलों की वजह से बारिश होती है. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इवेपोरेटेड वाटर वेपर रीच हाई अप. बादल कब बनते हैं? जब पानी, जो जलवाष्प होती है वो ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तब बादल बनते हैं. इन द कूल एयर, और ठंडी हवा में, दे कंडेंस एंड कलेक्ट ऑन पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर. ठंडी हवा में दे कंडेंस एंड कलेक्ट ऑन पार्टिकल्स के रूप में हवा में तैरते रहते हैं. रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, रिवर एंड सीज. जो पानी होता है, बारिश का पानी होता है, वो तालाबों, रिवर मतलब जो नदियाँ होती हैं या फिर समुद्र होता है, उनको भर देता है. राइट एनी 2 थिंग्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इफ़ देयर इज़ नो वाटर. अब आपको 2 ऐसी बातें लिखनी हैं, अगर पानी नहीं होता तो क्या होता. राइट एनी 2 थिंग्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू, मतलब अगर पानी नहीं होता तो आप क्या नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो 2 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है. पानी की वजह से आप क्या क्या कर सकते हो, वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते. वाटर ऑन सरफेस. रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज वाटर ऑन सरफेस और सरफेस वाटर. बारिश का पानी जो कि ज़मीन पर चलता रहता है, उसको हम वाटर ऑन सरफेस पर, सतह पर पानी या फिर सरफेस वाटर कहते हैं. दिस वाटर रीच टू पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज एक्सेट्रा. ये जो पानी होता है ये तालाबों, नदियों और लेक्स मतलब झील या फिर समुद्र में पहुंचता है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स. 2 तरह की नदियाँ होती हैं. जो नदियाँ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. एक रेन रिवर होती हैं, दूसरी स्नॉफ्ट रिवर होती हैं. द साउथर्न रिवर लाइक कावेरी, गोदावरी, दैट यूजुअली डू ड्राई इन समर्स एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन दीज रिवर्स fluctuates from season to season. These are called rainwater. Southern river like Kaveri, गोदावरी या फिर दैट यूजुअली ड्राई, मतलब ये गर्मियों में सूख जाती हैं
और इसके अलावा जो मौसम है, मौसम के कारण इनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे गर्मी होती है तो सूख जाती है, बरसात होती है तो फिर से इनमें पानी आ जाता है। तो ये सीज़न टू सीज़न इनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड रेन रिवर्स। इस तरीके की जो नदियाँ होती हैं उनको रेन रिवर बोला जाता है। The northern river like Ganga, Yamuna have plenty of water throughout the year as they carry water from melting snow in high mountains. इसके अलावा जो नॉर्थन रिवर्स होती हैं, चाहे वो गंगा है, यमुना है, उनमें प्रचुर मात्रा में सारे साल पानी होता है। ठीक है, पूरे वर्ष भर उनमें काफ़ी पानी होता है, काफ़ी मात्रा में पानी होता है। ये जो पानी होता है ये किसकी वजह से होता है? जो माउंटेन पर बर्फ़ जमा हुआ होता है वो पिघलकर नदियों में आ जाता है, जिसकी वजह से इनमें साल भर तक पानी रहता है। दीज रिवर आर कॉल्ड स्नॉफ्ट रिवर्स, और इन नदियों को हम स्नॉफ्ट रिवर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द रेन्स, some of the rainwater seeps into the ground and passes through various layers of soil and reach the layer of solid rock. During the rain, बारिश के दौरान some of the rainwater seeps into the ground, पानी का कुछ पानी सीप्स इनटू द ग्राउंड, जमीन में नीचे रिसता चला जाता है। एंड पासेस थ्रू वेरियस लेयर ऑफ सॉइल्स, जो पानी की बहुत सारी लेयर होती हैं उनसे पास होकर के सबसे जो सॉलिड रॉक होता है, मतलब पत्थर होता है, उस तक पहुंच जाती है और वहाँ पर वो पानी जा कर के इकट्ठा हो जाता है। इट कलेक्ट्स हेयर एंड कोल्ड अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन से होकर के, ज़मीन की बहुत सारी लेयर से होकर के एक स्थान आ जाता है जहाँ पर पत्थर ही पत्थर होते हैं, वहाँ पर वो पानी रुक जाता है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स आर यूज्ड इन ड्राइंग आउट दिस वाटर। वेल्स या फिर ट्यूबवेल्स या फिर हैंड पंप के द्वारा इस पानी को बाहर निकाला जाता है, खींच करके बाहर निकाला जाता है। But with the rapid increase in population, people are drawing out more and more water and carelessly depleting the level of underground water. लेकिन जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ रही है, जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को निकालते हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लगातार घटता चला जा रहा है, क्योंकि वो लापरवाह होकर के पानी निकालते हैं ज़मीन से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पानी चला करके छोड़ देते हैं और काफ़ी सारा पानी ऐसे ही बहता रहता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। वाटर इन द सीज एंड ओशियंस, समुद्र में पानी। द सी वाटर इज फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ वाटर ऑन लैंड, समुद्र का जो पानी होता है वो किसकी वजह से होता है? जो हमारा लैंड पर वाटर होता है, ज़मीन पर सतह पर पानी होता है, उसी की वजह से समुद्र में पानी होता है, ज़्यादातर उसकी वजह से ये पानी होता है। रिवर्स फ्लो डाउन माउंटेन्स टू द प्लेन्स एंड फाइनली जॉइन द सी, जो पानी मतलब सतह पर बहती नदियाँ जो बहती हैं लैंड्स पर, वो पहाड़ों से निकलती हुई नीचे बहती हैं, प्लेन्स में बहती हैं और फिर लास्ट में जा कर के वो समुद्र में मिल जाती हैं। ड्यूरिंग दिस कोर्स, इस क्रिया के दौरान रिवर्स कैरी आउट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट अलॉन्ग विद दैम, जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ बहुत सारा नमक ले आती हैं। दिस इज़ वाई सी वाटर कंटेन सो मैनी सॉल्ट, इसी वजह से जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई सी वाटर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, इसी कारण से जो समुद्र का पानी है वो पिया नहीं जा सकता, उसके पीने के लिए मना करते हैं। सच ए टाइप ऑफ वाटर विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, इसी तरीके के पानी को जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, उसको हार्ड वाटर बोला जाता है। द सी मेट्स
द लैंड एट ए प्लेस कॉल्ड कोस्ट। जहाँ पर समुद्र प्लेन से मिलता है, लैंड से मिलता है, उसको कोस्ट बोला जाता है। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर समुद्र और लैंड एरिया दोनों मिलते हैं, तो उस जगह को कोस्ट बोला जाता है। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। नदियों में पानी के बहाव को चेक करने के लिए नदियों पर डैम्स को बनाया जाता है। द वाटर आर कलेक्टेड बिहाइंड द डैम in the form of huge reservoirs. The water get collected behind the dams. पानी डैम्स के पीछे कलेक्ट किया जाता है in the form of huge reservoirs. किसके? जलाशय के रूप में, जलाशय के फॉर्म में जो पानी है उसको डैम्स के पीछे कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। Canals are dug to divert water from the river to agriculture field. और फिर जो कैनल्स होती हैं उनको बनाया जाता है पानी को डाइवर्ट करने के लिए, जिससे जो रिवर का पानी है उसको एग्रीकल्चर में भी यूज़